हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमें अपने यूजर फॉर्म से डाटा शीट में करना आ गया है और रिफ्रेश करना आ गया है। हमें वैलिडेशन लगाना आ गया है। अब दोस्तों, इस कोड में प्रॉब्लम यह है कि हमें सीरियल नंबर बार बार इंटर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम डाटा शीट ना देखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सीरियल नंबर आना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए भी एक ट्रिक है। वो हम क्या करते हैं, पहले अपनी शीट पे जाते हैं जहाँ पे हमें डाटा ले जाना है। तो ये हमारी पार्टी वाली सीट आ गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लास्ट कॉलम में अभी हमें एक दो और ऐड करने पड़ सकते हैं, तो वो हम छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं जेड वाले कॉलम में। आप किसी भी कॉलम में यहाँ पे आ जाते हैं टी वाले कॉलम में, और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ऐड करते हैं, इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स बोले तो मैक्सिमम। अब ये क्या करेगा, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को उठा लेगा 2, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए नहीं ना, मैक्सिमम से एक और ज़्यादा वैल्यू चाहिए, क्योंकि अभी हम 3 नंबर यहाँ लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे +1 लिख देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू से भी एक आगे आए वैल्यू। अब देखिए, इस सेल का जो एड्रेस है वो है T1। ये देखें, T1 में 3 आ गया है। और अगर हम यहाँ पे यूजर फॉर्म में डाटा एंट्री करते तो भी यहाँ पे हम 3 ही भरते, क्योंकि 2 के बाद हमारा 3 ही आ रहा है। अब क्या करते हैं, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाना पड़ता है, जो कि हमने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि अगर हमें डाटा ऑटोमेटिक चाहिए तो हम कहाँ पे आएंगे, यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज में। अब इनिशियलाइज में एक कोड लिखेंगे, क्या मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 है तो 1 लिखेंगे, डॉट वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू क्या हो, वो वैल्यू हम सीट से उठाएंगे, तो पहले सीट से लिख देंगे। सीट्स लिखने के बाद सीट का नाम हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। ये देखें, अब यहाँ से हमने सीट का नाम लिख दिया, इसको बंद कर दिया। अभी क्या, डॉट के बाद क्या लिखेंगे, रेंज। किस रेंज का डाटा चाहिए, तो अब रेंज देनी है। तो रेंज हमारी क्या थी, ये देखिए, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए T1 हमारी रेंज क्या थी, T1। तो T1 को भी हम इसके अंदर बंद कर देते हैं। फिर क्या लिख देते हैं, डॉट वैल्यू। अभी इंटर करेंगे, हमारा कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। अभी जैसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लिख के आ गया, यानी ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, सीधा हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, कि हमने बता दिया कि 3 नंबर हमने ऐड कर लिया है, तो क्या करेगा, ये 4 ले लेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं हमारे कस्टमर, अब हमें चौथा ऐड करने वाले हैं। अब हमें सीरियल नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें डाटाबेस में ज़रूरत है यहाँ पे डालने की। तो आप क्या करिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इसका विजिबल इधर आ गया, इसको फॉल्स कर दीजिए, इधर क्लिक करके रन करिए। अभी क्या है, पार्टी नेम आ रहा। अभी देखिए, इसको उठा के हम रख देते हैं साइड में, इसका काम ख़त्म। और इस वाले सारे कोड को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, सेव करके इसको प्ले करते हैं। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें वो नहीं दिखेगा सीरियल नंबर, लेकिन उसका डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि उसका कोड लगा हुआ है, उस पर डाटा भी आ जाएगा। नेक्स्ट, तो हमें सीरियल नंबर की ज़रूरत होती नहीं है। अगर ज़रूरत है तो उसको आप शो रहने दीजिए, इसको विजिबल को यहाँ से इसको रख के विजिबल शो कर दीजिए, तब भी चलेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर इसमें ऑटोमेटिक कहाँ से आएगा, यूज़र फॉर्म के इनिशियलाइज में इस कोड को लिखने से।